हर साल लगभग 10 लाख लोग यूपीएससी आईएएस के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें से 5 से 6 लाख लोग उस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं। एक अनुमान के अनुसार इन 5 से 6 लाख लोगों में केवल 1 लाख ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं। जब मैं कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने के बारे में बात करता हूं तो मैं बात करता हूं ना सिर्फ स्टैटिक पोर्शन को कवर करने के बारे में, बल्कि मैं बात करता हूं करंट अफेयर्स को भी कवर करने के बारे में। जब हम स्टैटिक पोर्शन के बारे में बात करते हैं तो आम तौर पर एस्पिरेंट्स पूरे साल भर, पूरे 2 साल, पूरे 3 साल सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक पोर्शन ही पढ़ता रह जाता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी। लेकिन जब हम डायनामिक पोर्शन के बारे में बात करते हैं, जब हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, तो वी रिलाई ऑन करंट अफेयर्स मैगजीन, जो कहीं ना कहीं काफ़ी गलत अप्रोच है। करंट अफेयर्स मैगजीन जो है वो सिर्फ रिवीजन के पर्पस के लिए होनी चाहिए। वो आपके करंट अफेयर्स के डेली रूटीन में केवल सप्लीमेंट के तौर पर काम करना चाहिए, राइट? इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हम लोग स्किप कर देते हैं, जैसे द हिंदू, जैसे इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, सो एंड सो फोर्थ, राइट? सो कैसे हम अपने शेड्यूल को इस तरीके से बनाएं कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ जाएं और ना सिर्फ हमारा स्टैटिक पोर्शन कवर हो, बल्कि हम करंट अफेयर से भी रेगुलर फॉर्म में अपडेटेड रहें। इस पूरी पिक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो रोल प्ले करता है, दैट इज मैप रीडिंग। बिकॉज व्हेन यू डू मैप रीडिंग यू आर नॉट ओनली कवरिंग अ पर्टिकुलर लोकेशन, बट यू आर ऑल्सो कवरिंग इट्स हिस्ट्री, you are also covering its geography, you are also covering its polity, you are also covering its economics, राइट? सो जब आप मैप रीडिंग के थ्रू करंट अफेयर्स को कवर करते हैं या करंट अफेयर्स के थ्रू इंपॉर्टेंट लोकेशंस को कवर करते हैं, तो न सिर्फ आप करंट अफेयर्स की एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कर रहे होते हैं, बल्कि आप स्टैटिक पोर्शन का भी साथ के साथ रिवीजन या फिर फर्स्ट रीडिंग आप कर रहे होते हैं। सो मेरे ओपिनियन में अगर हमें प्रिपरेशन तैयार करनी है, स्टार्ट करनी है यूपीएससी के एग्ज़ाम में, और ख़ास तौर से यूपीएससी आईएएस के एग्ज़ाम में, जो कि थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंटेबल है आपके सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए भी, सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि यू स्टार्ट मैप रीडिंग, बिकॉज वंस यू आर फैमिलियर विद द ग्लोब देन द न्यूज़ आर ईजी टू अंडरस्टैंड। जो भी न्यूज़ हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है, उसका इतिहास क्या है, उसकी पॉलिटी क्या है, उसकी इकोनॉमिक्स क्या है, राइट? उसकी ज्योग्राफी क्या है। तो खास तौर से इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए, करंट अफेयर्स को समझने के लिए आपका मैप रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसी सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैप रीडिंग। अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो यूपीएससी सीडीएस और यूपीएससी आईएएस, यूपीएससी सीएपीएफ, ईपीएफओ, इन सारे एग्जाम्स के लिए मैप रीडिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो आज हम अपनी इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे और आज का जो लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्शन टू मैप रीडिंग होगा, कि मैप रीडिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट? तो आइए चलते हैं और इस बेहतरीन जर्नी को स्टार्ट करते हैं जहां पर हम दुनिया के हर हिस्से को कवर करेंगे। So this will be an advantage for us because the bigger disadvantage for us is the lockdown. हम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते और यहाँ पर हम क्लास के माध्यम से पूरे ग्लोब को कवर करने वाले हैं, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे को कवर करने वाले हैं, उन प्लेसेस को कवर करने वाले हैं जो कि रेलिवेंस रखते हैं आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, राइट? सो आज हम सिर्फ गो थ्रू करेंगे कि किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं पिछले 3 से 4 सालों में। जब हम सवालों के बारे में बात करेंगे तो वी विल नॉट ओनली कवर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर प्री एग्जाम, बट वी विल आल्सो सी कि मेंस में किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं, कौन से वो सवाल हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं और किस तरह के सवाल इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, किस तरीके से हम अपने मेंस के आंसर में वैल्यू एडिशन के लिए मैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? किस तरीके से हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर यू गाइज। सो आइए स्टार्ट करते हैं डिकोडिंग मैपिंग फॉर यूपीएससी आईएएस एंड यूपीएससी सीडीएस, राइट? तो सबसे पहले हमें देखना होगा इंपॉर्टेंस ऑफ मैपिंग फॉर यूपीएससी, राइट? तो पहले देखते हैं कि जनरल स्टडी पेपर 1 यानी कि प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आने के इसके अनुमान है। जिन लोगों का ये फर्स्ट लेक्चर है मेरे साथ, या जिन लोगों ने अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, उनको अगर मैं थोड़ा बहुत ब्रीफ करना चाहूँ तो यूपीएससी का एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है, राइट?
और पहली जो स्टेज होती है दैट इज कॉल्ड प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस और तीसरा है आपका पर्सनल इंटरव्यू, जिसे हम पर्सनैलिटी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। प्रीलिम्स में आपके दो एग्जाम होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। जब हम पेपर 1 के बारे में बात करेंगे तो दिस इज रिलेटेड टू योर जनरल स्टडीज। पेपर 2 की बात करेंगे तो वो सीसेट से रिलेटेड है। सो पेपर 1 में क्या आता है, जैसे मैंने अपने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक में आएगा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और आपके डायनामिक में आएगा करंट अफेयर्स, राइट। तो प्री के अगर हम बात करें, प्री के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपका ये जो टॉपिक है, हर साल पिछले 5 सालों में आपको मिनिमम 1 क्वेश्चन से लेकर 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं मैप से, राइट। अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का होता है। अगर हम 3 क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो डायरेक्ट आपके 6 मार्क्स जो हैं they ask from maps, they ask from map reading, and 6 marks are very important, especially in that exam where more than 5 lakh aspirants give exam and more than 1 lakh aspirants are serious aspirants। और वैकेंसी कितनी होती है? 850, 900, मैक्सिमम 1000 वैकेंसीज। सो द कंपटीशन इज वेरी हाई, और एक नंबर में ही आपके कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग जो है मेरिट को, कट ऑफ को जो है ऊपर नीचे कर देते हैं। सो 6 मार्क्स के जब हम बारे में बात करते हैं तो 6 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, राइट। उसके बाद बात करें जनरल स्टडीज प्रीलिम्स के बारे में तो 2 से 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं थ्रू मैप रीडिंग, या फिर इनडायरेक्टली सॉल्व किए जा सकते हैं थ्रू मैप रीडिंग। If you have a certain bit of knowledge, a certain bit of idea of the locations, of the territories, of the globe, of the countries, of the mountains, deserts, oceans, seas, right? तो आपके लिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आसान हो जाता है। तो अब देखें तो मैप रीडिंग और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। आपके 1 से 3 क्वेश्चन तो यहाँ पे आ जाते हैं, और लगभग 2 से 5 क्वेश्चन आप इनडायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एक लोकेशंस का आइडिया होना चाहिए। जैसे ही आपको उस लोकेशन का आइडिया है, थ्रू एलिमिनेशन मेथड आपके इतने क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चंस और यहाँ पे 5 क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज। लगभग 8 क्वेश्चन के आसपास आप मान के चलिए कि आपके इस सेशन से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इट विल टेक अ मंथ टू कवर दिस होल जर्नी, तो आपके लगभग 8 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। और ये जब 8 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब 16 मार्क्स, 16 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, 16 नंबर, राइट। तो आपके 16 नंबर जो है यहाँ से सिक्योर किए जा सकते हैं। ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ प्रीलिम्स की, जो केवल एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। उसके बाद जब हम बात करेंगे मेंस की, तो प्रीलिम्स हो गया, राइट। जिन लोगों का प्रीलिम्स क्लियर होता है वो मेंस में बैठते हैं। मेंस में आपके टोटल 9 पेपर्स होते हैं, राइट। पेपर 1 आपका एसए का होता है, उसके बाद पेपर 2 जनरल स्टडीज़ का होता है। जनरल स्टडीज़ में 4 पेपर आपके होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, राइट। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4। तो अब वो जो मेंस का पेपर है दैट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, यू हैव टू राइट आंसर्स। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से मदद करेगा मैप रीडिंग? जनरल स्टडीज पेपर 1 में आपके जो आंसर्स होंगे उन आंसर्स में वैल्यू एडिशन होता है, राइट। पहला तो ये कि मैप रीडिंग आपको कहाँ कहाँ पर काम आएगा। तो जीएस पेपर 1 में काम आएगा जब आप ऐसे लिखेंगे। तो जब आप ऐसे लिख रहे हैं और मान लीजिए कि ऐसे इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप पर है, या बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर है, या फिर सार्क कंट्रीज़ के ऊपर है, आसियान कंट्रीज़ के ऊपर है, चाइना के साथ अपने बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर है, सो एंड सो फोर्थ। एंड व्हेन यू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट विद अ मैप, विद अ फ्लो चार्ट, विद लोकेशंस, then you will get at least 5 to 8 marks extra in essay। क्योंकि 125 मार्क्स का तो एक ऐसे होता है आपका, 2 ऐसे आपको लिखने होते हैं 250 मार्क्स के। तो 5 से 8 नंबर का गैप आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं, या फिर 5 से 8 नंबर की लीड आप यहाँ पर ले सकते हैं। जो भी आप अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं ऐसे में, उस आर्ग्यूमेंट को, उस आंसर को, उस ऐसे को व्हेन यू सपोर्ट विद अ मैप, यू गेट अ स्लाइट edge. It is not a slight edge, it is a significant edge, 5 to 8 marks extra,
राइट। तो एक तो यहाँ पे आपके काम आएगा, और कहाँ पर काम आएगा, जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है अपने आप में। इसके अलावा जीएस पेपर 2 में कहाँ पर काम आएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस में काम आएगा। जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में काम आएगा। इंडिया नेपाल रिलेशनशिप, बॉर्डर डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, तो अगर आप काला पानी की एग्जैक्ट लोकेशन को वहाँ पर पुट करते हैं तो ऑब्वियसली आपको 1 से 1.5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, राइट। तो जीएस पेपर 2 में ये इंपॉर्टेंस रखता है। इसके अलावा कहाँ इंपॉर्टेंस रखता है, जीएस पेपर 3 में इंपॉर्टेंस रखता है। जीएस पेपर 3 में कैसे, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड। जब हम बात करेंगे नक्सलवाद की, नक्सलिज्म के बारे में बात करेंगे, जब हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे, जब हम बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, जब हम रोहिंग्या इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे, जब हम खालिस्तान मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, तो जब आप इस तरह की लोकेशंस को मैप में ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको नक्सलिज्म के ऊपर एक आंसर लिखना है और आप हिंदुस्तान का मैप वहाँ पे ड्रॉ करते हैं एंड यू शेडेड दोज एरियाज विच आर इफेक्टेड बाय नक्सलिज्म, इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। सेम कंटेंट ए ने लिखा होगा, सेम कंटेंट बी ने लिखा होगा, बट बी ने अपने आंसर को सपोर्ट किया मैप से, वहां पर वो 1 से 1.5 नंबर उसे एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है मैप रीडिंग की, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है मैप ड्रॉ करने की, राइट। तो ये सिर्फ आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसके अलावा वो लोग जिनका ऑप्शनल है ज्योग्राफी, उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट मैप रीडिंग और विदाउट ड्रॉइंग सर्टेन मैप्स आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ एग्जाम क्लियर कर लेंगे। तो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये तो हो गई इसकी इंपॉर्टेंस। और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, इंपॉर्टेंस ये है कि पिछले 5 सालों में यूपीएससी ने मल्टीपल टाइम्स मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखेंगे। जिन लोगों के लिए ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, जिन लोगों ने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, वो आराम से तसल्ली से बैठ के इस लेक्चर को सुने। बाकी लोग जो ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन कर चुके हैं उनके लिए ये टास्क है कि दे हैव टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस दिखाने वाला हूं कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह के यूपीएससी पूछता है। बाकी लोग जो फैमिलियर हैं इस टॉपिक के साथ वो अपने वीडियो को 1.5 स्पीड में रखेंगे, राइट, और इस पूरे लेक्चर को एक बार में सुनेंगे, पॉज लेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। और जिन लोगों को इनके आंसर नहीं पता दे विल गूगल, वो गूगल करेंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव फिलहाल इस लेक्चर का आंसर देना नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये बताना है कि आपके लिए मैप रीडिंग कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड इट इज़ नॉट एन एडवांटेज टू कवर मैप रीडिंग, इट इज़ अ नेसेसिटी नाउ। ये अब नेसेसिटी हो चुका है, ये कोई प्रिविलेज नहीं है, राइट, कि अगर आप कर रहे हैं तो आपको प्रिविलेज मिल रहा है। नो, इट इज़ नेसेसिटी। जब मैं 5 से 6 लाख एस्पिरेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ और उनमें से 1 लाख सीरियस एस्पिरेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो 1 लाख बच्चे जो हैं मैप रीडिंग कर रहे हैं। सो टू स्टे इन द कॉम्पिटिशन, टू बीट द कॉम्पिटिशन, टू गेट द सिलेक्शन, यू हैव टू डू द मैप रीडिंग, राइट। तो समझ में आया, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वीडियो को 1.5 में करें, राइट, उसकी स्पीड को तेज करें और इन क्वेश्चंस को जहाँ जहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं पॉज करें, नीचे आंसर्स लिखें। और जो लोग नए बच्चे हैं जो यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, वो आराम से इस लेक्चर को बैठ के सुने, देखें और देखें कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप में से भी अगर कोई है तो वो गूगल सर्च करके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है। एम आई वेरी क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आपके मैप रीडिंग से। पहला क्वेश्चन देखते हैं। From the ecological point of view, which one of the following assumes importance in being a good link between Eastern Ghats and the Western Ghats? पता ही नहीं है ईस्टर्न घाट्स कहाँ है, वेस्टर्न घाट्स कहाँ है, क्या कर लोगे सवाल का? क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन का? कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपको लोकेशंस नहीं पता, आपको ईस्टर्न घाट्स के फीचर्स नहीं पता, आपको वेस्टर्न घाट्स के फीचर्स नहीं पता, आप इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो मैप रीडिंग हमें कहां पर यूजफुल होगा? मैप रीडिंग हमें इनकी एग्जैक्ट लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। एंड व्हेन वी विल कवर दोज पर्टिकुलर लोकेशन, वी विल आल्सो कवर द फीचर्स ऑफ दोज लोकेशंस। जब हम वेस्टर्न घाट्स को देखेंगे कि भैया यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स और यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स है, तो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में डिफरेंस क्या होता है वो देखा जाएगा, इनके फीचर्स क्या होते हैं वो देखा जाएगा।
इनकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है वो देखा जाएगा, ना सिर्फ ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से बल्कि एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि कुछ लोग इस क्वेश्चन को एनवायरनमेंट से कनेक्टेड मानेंगे, कुछ लोग इसे करंट अफेयर से रिलेटेड मानेंगे और कुछ इसे ज्योग्राफी से रिलेटेड मानेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आंसर सही होना चाहिए, राइट। सो इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछता है कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में एक गुड लिंक कौन सा है। वैसे मेरे हिसाब से ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, राइट, क्योंकि ये न्यूज़ में था इसलिए उन्होंने इसको पूछा। अब इसे आप सेग्रीगेट कर सकते हो, कुछ लोग इसे ज्योग्राफी कह सकते हैं, कुछ लोग एनवायरनमेंट कह सकते हैं, डजंट मैटर। बट जब हम मैप रीडिंग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर एरिया न्यूज़ में था कि नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो ज्योग्राफी है कि वो एनवायरनमेंट है कि वो हिस्ट्री है या वो पॉलिटी है। वी विल कवर दैट ब्लडी टॉपिक, दैट ब्लडी लोकेशन, राइट। तो एक तो ये, और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये बड़ा सरदर्द क्वेश्चन था ये, जब मैंने इसे अटेम्प्ट किया था, एंड इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी भी है। जब हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा और उस एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आए तो वी ऑल वर कंप्लेनिंग कि यार क्या बेहुदा सवाल पूछा है। इस तरह के सवाल एक यूपीएससी एस्पिरेंट कहाँ पढ़ेगा, किस मैगजीन से पढ़ेगा, किस किताब में पढ़ेगा। एंड देन लेटर ऑन वी रियलाइज कि ये सवाल जो है, ये क्वेश्चन जो है, ये न्यूज़ में था। ना सिर्फ ये न्यूज़ में था बल्कि एक चॉकलेट थी, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ शायद मंच थी या कोई चॉकलेट, डेयरी मिल्क, वहाँ पर जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं उस चॉकलेट के पीछे ये फैक्ट दिया हुआ था। सो दे आर ऑल्सो सीइंग कि बॉस आप कितने अवेयर हो चीज़ों को लेके। जब आप चॉकलेट खा रहे हो तो चॉकलेट खा के रैपर फेंक रहे हो कि रैपर पढ़ रहे हो, राइट। तो क्वेश्चन क्या है, एट वन ऑफ द प्लेसेस इन इंडिया इफ यू स्टैंड ऑन द सी शोर एंड वॉच द सी, you will find that the sea water recedes from the shoreline a few kilometers and comes back to the shore twice a day, and you can actually walk on the sea floor when the water recedes. This unique phenomena is seen at, कहाँ पर ये unique phenomena पाया जाता है। ये न्यूज़ में था, ये करंट अफेयर्स में था, वो लोकेशन करंट अफेयर्स में थी, लेकिन ये फिनोमिना डिस्कस नहीं हुआ था। तो ये फिनोमिना कहाँ डिस्कस हुआ था, उस चॉकलेट के रैपर में, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। तो जब करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है या जब मैप रीडिंग की जाती है, तब इन पर्टिकुलर लोकेशन को जब हम डिस्कस करेंगे तब हम इनके फीचर्स में जाएंगे, राइट। तो आपको इतना ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। तो वेन एवर यू आर रीडिंग समथिंग और स्पेशली न्यूज़पेपर, वहाँ पर अगर आपको कोई लोकेशन दिखाई दे रही है जो लगातार 2 से 3 दिन न्यूज़पेपर में आ रही है, चर्चा में है, किन्हीं भी कारणों की वजह से, गूगल सर्च कर लो, मैप देख लो, उसके आसपास के फीचर्स देख लो, राइट। आपके पास एटलस है तो एटलस में देख लो, एक बार उसका लोकेशन एक बार गो थ्रू करो, हु नोज वो एग्जाम में पूछ लिया जाए, राइट। अगला सवाल, विद रेफरेंस टू रिवर तीस्ता कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था ये डायरेक्टली द हिंदू से पूछा गया है। द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज द सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम। तो ये क्लासिक ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन माना जा सकता है, बिकॉज ट्रेडिशनल ज्योग्राफिकल फैक्ट्स यहाँ पे पूछे गए हैं, या तो आपको पता है या तो आपको नहीं पता। रेन रंगित originates in Sikkim and it is a tributary of river Tista. Factual question. River Tista flows into Bay of Bengal on the border of India and Bangladesh. यार देखो होता क्या है कि जब इस तरह का कोई सब्जेक्ट, इस तरह का कोई टॉपिक चर्चा में होता है, न्यूज़ में होता है और हम उसके बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके स्टैटिक पोर्शन पे एक बार हमारी नज़र तो जाती है कि यार ये करंट अफेयर्स में है, ये चर्चा में क्यों है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी ज्योग्राफी क्या है। यूपीएससी की एक आदत है कि वो आपको इस तरह के टॉपिक में 3 से 4 स्टेटमेंट देगा, जिनमें से 2 स्टेटमेंट आपके सर के ऊपर से चली जाएंगी, लेकिन एक स्टेटमेंट ऐसी होगी जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, और जब आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे तो आप बिल्कुल सही आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो किसी भी सवाल को जब आप देखें और वो सवाल आपको बहुत अनफेमिलियर लगे, उसको स्टिल 2 से 3 बार रीड कर लीजिएगा, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने की कोशिश करिएगा, राइट। तो जब हम रिवर्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे ज्योग्राफी में या फिर मैप रीडिंग करते हुए, तब हम रिवर तीस्ता को कवर करेंगे, तब हम ब्रह्मपुत्र को कवर करेंगे। डू यू थिंक कि ये पॉइंट्स हमसे मिस हो जाएंगे? नहीं मिस होने वाले। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, राइट। तो मैप रीडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, बिना मैप रीडिंग के यूपीएससी क्लियर नहीं हो सकता। रिवर्स ऑफ इंडिया जब आप कवर करेंगे, आप उनको ट्रैक करेंगे मैप में, आप उनको देखेंगे वीडियोस में, आप उन्हें देखेंगे गूगल में, गूगल मैप्स में, इतना एफर्ट्स लगाएंगे तब जाके एक क्वेश्चन जो है वो ठीक होगा।
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। If you travel by road from Kohima to Kottayam, what is the minimum number of states within India through which you can travel, including the origin and the destination? कहाँ पढ़ लोगे ये क्वेश्चन? किस मैगजीन में मिलेगा आपको? किस टेस्ट सीरीज में मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। This is pure map based question. If your concepts are clear with the map, आप easily इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि कोट्टयम कहाँ पर है, आपको ये पता है कि कोहिमा कहाँ पर है, और अगर आपको ये पता है कि कोहिमा नागालैंड में और कोट्टयम केरल में है, और आपको पता है नागालैंड और केरल के बीच में कितने स्टेट्स आते हैं, देन दिस क्वेश्चन इज अ केक वॉक, राइट। तो यूपीएससी ये देख रहा है कि आपने कितना डीप देखा है, आपने कितना डीप समझा है। आपको ये तो पता है कि नागालैंड और केरल के बीच में कितने स्टेट्स हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कोट्टयम जो है वो केरल में है, कोहिमा जो है वो नागालैंड में है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब समझ रहे हैं कि आपको कितना कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना है। फैक्चुअल नहीं मांग रहा है यूपीएससी, मांग रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके फैक्ट्स वैसे भी क्लियर हो जाते हैं। अगला सवाल, मेडिटेरियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। 1 2 3 2 and 3 3 and 4 1 3 and 4। मेडिटेरियन सी किन किन देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, या कौन कौन से देश जो हैं वो मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? आने वाले क्वेश्चंस में और अभी तक जो क्वेश्चंस हुए हैं, यू विल आइडेंटिफाई अ सीरीज, अ सीक्वेंस, अ पैटर्न, एंड दैट पैटर्न इज कॉल्ड ट्रेंड। और यहां पर फिर हम लोगों की इंपॉर्टेंस आ जाती है बाय डूइंग ट्रेंड एनालिसिस। स्टूडेंट के साथ दिक्कत क्या होता है, ही डिसाइड कि यार उसे आईएएस बनना है, या फिर उसे पीसीएस क्लियर करना है, या उसे सीडीएस क्लियर करना है, तो गधों की तरह चलते हैं, घोड़ों की तरह भी चलते हैं, इंसानों की तरह नहीं चलते, राइट। गधों की तरह कैसे? गधों की तरह ऐसे कि सीधे लेके आ जाएंगे बुक्स और चैप्टर वाइज उन बुक्स को कवर करना शुरू कर देंगे, राइट। रट्टाफिकेशन मानना शुरू कर देंगे। और ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री से पढ़ेंगे, 1857 का रिवॉल्ट पढ़ेंगे, या कुछ लोग उससे पहले का पढ़ेंगे, अराइवल ऑफ यूरोपियंस पढ़ेंगे, राइट, लेटर मुगल्स पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है पढ़ना, नो डाउट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या सिर्फ वो करके एग्जाम क्लियर होगा? आंसर इज नो, राइट। तो आपको गधा नहीं बनना है, घोड़ा नहीं बनना है। घोड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि घोड़ा बिल्कुल एक रास्ते देखते हो चलता रहता है, वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता। हिस्ट्री पढ़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ेगा, दैट्स इट। वो ये नहीं देखेगा कि अभी रिसेंटली उसके बगल में क्या हुआ है, उसके देश में क्या हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेके चलना पड़ेगा। आपको ना सिर्फ स्टैटिक पढ़ना पड़ेगा, आपको डायनामिक भी पढ़ना पड़ेगा। और बेस्ट अप्रोच ये है कि आप दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे। तो कंबाइन करके कैसे पढ़ेंगे? कंबाइन करके ऐसे पढ़ेंगे कि जो भी न्यूज़ जो चल रही है और जो भी प्लेसेस जो न्यूज़ में है, जो भी इश्यूज़ जो न्यूज़ में है, उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स कवर करनी है। दैट्स इट। 50 क्वेश्चन वहीं से आने हैं, राइट। तो ये जो ट्रेंड एनालिसिस है, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर जब आप देखते हैं, तब जाके आप इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली यूपीएससी इज आस्किंग। ओके, ठीक है। तो कभी भी आप तैयारी स्टार्ट करें तो उसका पहला जो कदम होता है वो ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योरसेल्फ कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आईएएस, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आईएम में। आपको आर्मी क्यों ज्वाइन करनी है, आपको आईएएस क्यों बनना है, आपको आईपीएस क्यों बनना है, सो एंड सो फोर्थ, जो भी आप बनना चाह रहे हैं। ये नहीं है कि आप आए, आपने डिसाइड किया और आप सीधे तैयारी शुरू करते हैं। एंड वंस यू गेट दैट कन्विक्शन, वंस यू गेट दैट आंसर, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि ओके बॉस, दिस इज माई डेस्टिनेशन। अब मुझे देखना है कि मेरे लिए रास्ता क्या है। दिस इज माई डेस्टिनेशन कि बॉस मुझे मसूरी जाना है, लपसना, मेरे को आईएएस बनना है। अब आईएएस कैसे बनेंगे, उसके अलग अलग रास्ते, आपने एक रास्ता चुनना है, राइट। आपको रास्ता देखना है, और वो रास्ता क्या है? दैट इज सिलेबस। और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि लोग 2-2, 3-3, 4-4 साल तैयारी कर लेते हैं और उनको सिलेबस नहीं पता होता, सिलेबस नहीं देखा उन्होंने। तो सबसे पहले सिलेबस देखो, 3 से 4 दिन सिलेबस के साथ टाइम स्पेंड करो। एंड वंस यू आर डन विद द सिलेबस, उसके बाद अगला स्टेप आता है सी द ट्रेंड एनालिसिस, कि पिछले 3 साल में, कि पिछले 5 साल में यूपीएससी या जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसका ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स।
फॉर एग्जाम्पल अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए, आपको एक फेयर बिट ऑफ आइडिया हो गया होगा कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है। यूपीएससी 2-3 चीजों पे फोकस कर रहा है। पहला पूछ रहा है वो आपसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में। द आयरनी इज द मेनलैंड इंडिया डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अपने को पता ही नहीं है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्या चल रहा है। हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की न्यूज़ को कवर नहीं करता है। मैं आपसे अगर पूछूं सिक्किम के सीएम का नाम क्या है, नागालैंड के सीएम का नाम क्या है, मिजोरम के सीएम का नाम क्या है, मणिपुर के सीएम का नाम क्या है, तो मोर देन 90% स्टूडेंट्स वोंट हैव एनी आंसर, राइट। कैपिटल पूछूंगा तो शायद थोड़ा बहुत आपको पता हो क्योंकि वो जीके में रट के आपका हो गया है काम। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं यूपी का सीएम कौन है, पंजाब का सीएम कौन है, दिल्ली का सीएम कौन है, तो नदर्न स्टेट्स थोड़े से ऑब्लाइज्ड हैं। एंड दैट इज द रीजन यूपीएससी ने क्या किया, आपको मजबूर किया कि आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में पढ़ो। हर साल 2 सवाल पूछ के कि बॉस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और अगर वो नहीं पूछ रहा होता तो शायद हम ना पढ़ रहे होते। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में पूछेगा। और कौन सा एरिया है जो कि जिसको हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, दैट इज योर सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया से बहुत ज़्यादा न्यूज़ पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में बात करें, दे आर अ पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया, एंड दैट इज द रीजन एवरी ईयर यूपीएससी इज आस्किंग 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम देयर, राइट। ये देखो, ये लोकेशन कहाँ की है, ये लोकेशन है वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया, हर साल यहां से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये ट्रेंड एनालिसिस है, राइट। यूपीएससी इस ट्रेंड को पिछले 4 से 5 साल में फॉलो कर रहा है, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला सवाल देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया द हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। क्या हिमालयाज केवल 5 राज्यों तक सीमित है? प्योर ज्योग्राफी क्वेश्चन, प्योर मैप बेस्ड क्वेश्चन। Western Ghats are spread over 5 states only. Pulicat Lake is spread over 2 states only. इससे ज़्यादा मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा? अगर आपका मैप वर्क अच्छे से हो रखा है, इट इज़ अ केक वॉक फॉर यू। आपको पता है पुलिकट लेक कहाँ पर है, आपको पता है कि किन किन स्टेट्स में हिमालयाज हैं, आपको पता है कि किन किन स्टेट्स में वेस्टर्न घाट्स हैं, राइट। आपको तीनों पॉइंट अगर नहीं भी पता, वैसे तो पता होते हैं जब आप मैप रीडिंग करते हो, बट मान लो अगर नहीं भी पता, देन स्टिल यू कैन यूज एलिमिनेशन मेथड। तो कुछ इस तरह के सवाल यूपीएससी आपसे लगातार पूछ रहा है। इसके अलावा छाबा रिपोर्ट इंटरनेशनल रिलेशन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो क्या पूछ लिया इन्होंने पूछा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग छाबा रिपोर्ट? इंडियाज ट्रेड विद अफ्रीकन कंट्रीज विल इंक्रीज इनॉर्मसली। क्या इनॉर्मसली इंक्रीज हो जाएगा अफ्रीका के साथ? इंक्रीज होगा, लेकिन क्या इनॉर्मसली हो जाएगा कि लाइक देयर विल बी नो लिमिट ऑफ ट्रेड? दिस इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ये सही नहीं हो सकता। दूसरा, इंडियाज रिलेशन विद ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्रीज विल बी स्ट्रेंथन। हाँ, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है। इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। अब ये दोनों ठीक है, ज़्यादा ठीक कौन सा है, राइट। तो इनको लगा लेंगे गोला कि दोनों ठीक हो सकते हैं, ये तो गलत कर लो, ये तो हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान विल फैसिलिटेट एंड प्रोटेक्ट द इंस्टॉलेशन ऑफ अ गैस पाइपलाइन बिटवीन, क्या बकवास है, ये तो कैंसिल। अब यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट ठीक है, आपको देखना है ज़्यादा ठीक कौन है, कॉमन सेंस की बात है, ये ठीक है। इसलिए छाबा रिपोर्ट पे हम लोगों ने ईरान के साथ हम लोगों ने उसको डेवलप किया है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है जब आप न्यूज़ पढ़ते हैं, जब आप मैप में देखते हैं कि यार बॉस छाबा रिपोर्ट कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है, राइट। और ये 2 बार पूछा गया है छाबा रिपोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्योग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार? ग्रेट निकोबार पता है कहाँ पर है ग्रेट निकोबार? और अगर आपको पता है, अगर आपने मैप वर्क किया है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि सबसे ज़्यादा क्लोज ग्रेट निकोबार के कौन सा कंट्री या कौन सा आइलैंड है। सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका, राइट। तो अगर आपने मैप किया है, अच्छे से किया है, तो बहुत आसान सवाल आपके लिए ये हो जाता है, बन जाता है। उसके बाद रिसेंटली देयर वाज अ प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट सम ऑफ द लायंस फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट इन गुजरात, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स, राइट। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, बेसिकली ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, एनवायरनमेंट का टॉपिक है, ज्योग्राफी का टॉपिक है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है,
जब आप नेशनल पार्क्स को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, बायोस्फीयर्स को जब आप मैप में करेंगे, तो जब आप इन सारे लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे तो आप इनके बारे में 4 से 5 लाइनें पढ़ रहे होंगे, और जब आप वो नोट मेकिंग कर रहे होंगे देन यू विल गेट द राइट आंसर। अब देख रहे हो क्या रहा है, वी आर इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट्स। हम करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं स्टैटिक के साथ, हम एनवायरनमेंट को इंटीग्रेट कर रहे हैं ज्योग्राफी के साथ, हम ज्योग्राफी को इंटीग्रेट कर रहे हैं हिस्ट्री के साथ, राइट। The term two-state solution is sometimes mentioned in the news in the context of the affairs of, किससे related है two-state solution? चाइना, इजराइल, इराक, यमन। ऐसा हो ही नहीं सकता जो बच्चा मैप बेस्ड क्वेश्चन कर रहा हो या जो करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहा हो वो इस क्वेश्चन को गलत कर दे। लगातार चर्चा में है, कंटिन्यूसली न्यूज में है। सो इट इज अ फुल टॉस। 2018 के पेपर में क्वेश्चन आया था, ठीक। बाकी लोग नीचे आंसर लिखते रहे इसके, हाँ। ओके, अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन लाइज ऑन अ लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली। कहीं नहीं मिलेगा इस तरह का सवाल आपको, किसी मैगजीन में नहीं मिलेगा। ओनली मैप द प्रैक्टिस, मैप प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। केवल मैप प्रैक्टिस से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आपको आइडिया होगा, पता होना चाहिए लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, राइट। तो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन वो पूछ रहा है आपसे कि दिल्ली के नियरेस्ट क्लोजेस्ट जो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन होगी वो किसकी होगी, हैदराबाद, नागपुर, पुणे या बेंगलुरु। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स टाउन्स। ये सारे वो टाउन्स हैं जो न्यूज में हैं, एलेप्पो, किरकुक, मौसूल, मज़ार शरीफ। फिर कंट्रीज आपको आइडेंटिफाई करना है कि सही कौन कौन से मैच हैं। क्या एलेप्पो सीरिया में है, क्या किरकुक यमन में है, क्या मौसूल पैलेस्टीन में है, क्या मज़ार शरीफ अफगानिस्तान में है। अगेन करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन, अगेन अ मैप बेस्ड क्वेश्चन। कब तक बचोगे? नहीं बच सकते, पढ़ना पड़ेगा। उठा लो ज्योग्राफी की कोई किताब, जीसी लोग उठा लो, ठीक है। नहीं मिलेगा ये। कितना स्टैटिक पढ़ लोगे, कितनी हिस्ट्री पढ़ लोगे, नहीं मिलने वाला। यू हैव टू रीड करंट अफेयर्स, यू हैव टू डू द मैप प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक? प्योर ज्योग्राफी क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन, बट पूछा इसलिए गया क्योंकि न्यूज में था। और जब आप लेक्स को कवर करेंगे, जाहिर सी बात है आप रिवर्स को कवर करेंगे। जब आप रिवर्स को कवर करेंगे तो आप उसके बाद लेक्स को कवर करेंगे। जब आप लेक्स को कवर करेंगे तो क्या आपको लगता है आप इन सारी लेक्स को कवर नहीं करेंगे? क्या आप कोडाई कैनाल नहीं पढ़ेंगे? क्या आप कोलारू नहीं पढ़ेंगे? क्या आप नैनीताल, नैनी झील नहीं पढ़ेंगे? क्या रेणुका झील नहीं पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे। और जब आप पढ़ेंगे तो क्या आपको ये नहीं पता चलेगा कि आर्टिफिशियल लेक कौन सी है इनमें से? और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा। गए वो जमाने की सबसे बड़ी झील कौन सी थी, सबसे छोटी झील कौन सी थी, राइट। हाईएस्ट नेविगेशन लेक कौन सी है, नीचे लिख देना कौन सी है नेविगेशन लेक। नहीं पता होगा तुम में से कई लोगों को, है ना। सॉल्टी लेक कौन सी है? यार बच्चों वाले एग्जाम थोड़ी दे रहे हो, एसएससी के एग्जाम थोड़ी दे रहे हो या ग्रुप सी के एग्जाम थोड़ी दे रहे हो। यू आर ऑप्टिंग फॉर यूपीएससी। यूपीएससी नहीं पूछने वाला वन वर्ड आपसे, और अगर वो पूछेगा तो वो इस तरह के वन वर्ड पूछेगा। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Again, a classical geography based question. The Barren Island volcano is an active volcano located in the Indian territory. Barren Island lies about 140 km east of Great Nicobar. The last time the Barren Island volcano erupted was in 1991 and it has remained inactive since then. रिवर्स पढ़ोगे, माउंटेन्स पढ़ोगे, डेजर्ट पढ़ोगे, प्लेटू पढ़ोगे, वॉल्केनो भी पढ़ोगे। और जब आप वॉल्केनो पढ़ोगे तो यू विल आइडेंटिफाई दोज वॉल्केनोज इन योर मैप। और जब आप मैप में उन्हें आइडेंटिफाई करोगे तो आप उनके फीचर्स के बारे में भी पढ़ोगे। तो ऐसा कुछ नहीं है जो यूपीएससी आउट ऑफ द बॉक्स पूछ रहा है। इतनी देर में आपको एक बात तो रियलाइज हो गई होगी कि यूपीएससी इज आस्किंग वेरी बेसिक क्वेश्चंस, वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। हवा में जा रहे हैं इसलिए ग्राउंड छोड़ दिया हमने, राइट। तो अपने ग्राउंड को फर्म करो। Integrate your current affairs with your static portion and make your static portion as strong as possible, right? And to begin your journey, I would strongly recommend कि आप मैप बेस जो है अप्रोच के साथ जाएं। कईयों को ये नहीं पता कि यार मान लो अर्जेंटीना कहाँ पर है,
राइट? पोर्टुगल कहाँ पर है? किसी से पूछ रहा था तो somebody was like चल छोड़ो आगे बढ़ते हैं. बट स्टिल फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्लोब. नेट पे एक बार सर्च करो, ग्लोब देखो, कॉन्टिनेंट्स के बारे में देखो. हालांकि मैं कल ये करवाऊंगा, कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर मैं ये करवाऊंगा. बट स्टिल इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट द जोग्राफिकल लोकेशंस, इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट द मैप्स, गो थ्रू मैप्स. नहीं भी तैयारी कर रहे हो किसी एग्ज़ाम की तब भी पता होना चाहिए कौन कौन से पड़ोसी हैं हमारे. हाँ, म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर होता है कि नहीं होता, मालदीव्स के साथ बॉर्डर शेयर होता है कि नहीं होता, नेपाल के साथ क्या अपना बॉर्डर इशू है, काला पानी कहाँ पर है उत्तराखंड में, पाकिस्तान के साथ क्या इशू है, POK गिलगिट बाल्तिस्तान क्या चीज़ होती है, अक्साई चीन कहाँ पर है, जिनजियांग प्रोविंस कहाँ पर है, काशगर कहाँ पर है, मज़ार शरीफ कहाँ पर है. हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग यार, राइट? तो इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही यूपीएससी डिमांड कर रहा है. उसके अलावा रीजन समटाइम्स मेंशन इन न्यूज़, अगेन करंट अफेयर्स प्लस मैप बेस्ड क्वेश्चन. कैटेलोनिया कहाँ पर है, क्रीमिया, मिंडानो, ओरोमिया, राइट? ये सुनने में टिपिकल है, बट अगेन इफ यू आर फॉलोइंग इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं. और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सारी लोकेशंस का पता होना ज़रूरी नहीं है. अगर आपको इसमें एक दो लोकेशंस के बारे में भी श्योरिटी है, विद एलिमिनेशन मेथड यू कैन इजीली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, राइट? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज पाखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड. पाखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर स्थित है? अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड. सो जब हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवर कर रहे होंगे स्टेट वाइज, जब हम करेंगे तो अगेन दिस विल बी अ केक वॉक. बस बात यह है कि उसको करने के बाद आपको मैप में काम करना होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने लिख लिया ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके सामने लिख दिया स्टेट और आप रट्टा मार रहे हैं, उसको भूल जाओगे, नहीं याद रहेगा. लेकिन जब आप मैप लेंगे और मैप में आपने लिया एक मैप और वहाँ पे आपने एक जो है स्टिकी नोट चिपका दिया. बी क्रिएटिव विद योर प्रिपरेशन, राइट? इंगेज हो जाओ अपनी प्रिपरेशन में. एक्सरसाइज, दिस इज नॉट अबाउट स्टडिंग, दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज. आपको एक्सरसाइज करना होगा. देखो पाखुई कहाँ पर है, यूट्यूब में देखो पाखुई क्या है, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कहाँ पर है पाखुई, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग has or have shrunk immensely, dried up in the recent past due to human activities. कौन सी वाटर बॉडी shrunk यानी कि संकुचित हुई है पिछले कुछ सालों में? एरल सी, ब्लैक सी, लेक बेकॉल. ये क्वेश्चन पूछा गया है, डाउन टू अर्थ एक मैगजीन है वहाँ से. यार देखो हुआ क्या है बेसिकली 2011 के बाद आपका जो यूपीएससी CSC का जो एग्ज़ाम है, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, इसमें एक सर्विस और जोड़ी गई है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. तो फॉरेस्ट सर्विस के जो एग्ज़ाम हैं, जो खासतौर से प्री का जो एग्ज़ाम है वो एक ही होता है, यानी CSC के लिए और फॉरेस्ट सर्विस के लिए एक ही एग्ज़ाम हो रहा है. और जब आप फॉरेस्ट सर्विस के लिए आप कोई एंट्रेंस ले रहे हैं, इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. कितने पूछे जाएंगे? कम से कम 15, ज़्यादा से ज़्यादा 30, 15 to 30 क्वेश्चन दे विल आस्क फ्रॉम योर एनवायरनमेंट वाला पोर्शन. और एनवायरनमेंट वाले पोर्शन में यूपीएससी की आदत है कि वो उन इश्यूज़ को पूछेगा जो न्यूज़ में है, राइट? लोकेशंस न्यूज़ में है. तो हमारे लिए सिंपल हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें जब हम करंट अफेयर्स को काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं, जब हम अपने आप को इंगेज करते हैं करंट अफेयर्स के साथ, जब हमारे मैप रंग बिरंगे हो जाते हैं, फट जाते हैं, जब आपकी दीवारें स्टिकी नोट से चिपक जाएं, जब आपके नोट्स में हाइलाइटर हो अलग अलग कलर के, पेंसिल, पेन, राइट? अगर आप ऐसे करके बुक पढ़ रहे हैं, नहीं होने वाला सिलेक्शन. यू हैव टू इंगेज. आप देखो सारे क्वेश्चंस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. अगर आप ल्यूसेंट से पढ़ रहे हैं, नहीं दिया होगा, आप ल्यूसेंट से क्लियर नहीं कर पाएंगे, परीक्षा वाणी से क्लियर नहीं कर पाएंगे. सो मैं बार बार एक ही पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ कि पहला कि अपनी तैयारी में इंगेज होइए. कंसीडर इट एज एन मेंटल एक्सरसाइज, राइट? अपने 5 सेंसेस को उसमें इंगेज करिए. किसी भी चीज़ को अगर आपको लंबे समय तक याद रखना है, या कोई भी चीज़ आपको लंबे समय तक तब याद रहती है जब आपके ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं.
अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं तो केवल आपकी आंखें उसमें इन्वॉल्व हैं, याद रहने के चांसेस कम हैं। जब आप ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ रहे हैं तो याद रहने के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। जब आप ज़ोर ज़ोर से बोल भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं तो याद रहने के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। जब आप ज़ोर ज़ोर से बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, उसको ड्रॉ भी कर रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं आपके याद रहने के। और जब आप उस सेम चीज़ को पढ़ा रहे हैं तो ज़िंदगी में 1-2 रिवीजन की ज़रूरत है, वो चीज़ परमानेंट आपके साथ रहेगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वेरी रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव लैक्स ऑफ पीपल ईदर सफर्ड फ्रॉम सीवियर फेमाइन acute malnutrition or died due to starvation caused by war और ethnic conflicts। कौन से 2 देश हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है माल न्यूट्रिशन से जो है जिनकी डेथ हुई है। अगेन इंटरनेशनल अफेयर का एक टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़ में है। लोकेशंस जब आप देखते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। जब आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कवर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, सो एंड सो फोर्थ। Which one of the following national parks lies completely in the temperate alpine zone? Geography based question, map based question, pure map based question। उसके अलावा on 21st June the sun, ये टेक्निकल क्वेश्चन है, ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। does not set below the horizon at the Arctic Circle। क्या ऐसा होता है? दूसरा, does not set below the horizon of Antarctic Circle। shines vertically overhead at noon on the equator। और लास्ट ऑप्शन है shines vertically overhead at the Tropic of Capricorn। a bit typical question। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो you will be able to answer this, नहीं तो there are some question which are to be skipped, आप स्किप कर सकते हो। रैम्बो नहीं बनना, 100 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने, 55 क्वेश्चन ठीक हो गए आपके तो सिलेक्शन है। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ऐसा है क्या? डबल हम्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। वन हॉर्न राइनोसेरोस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, राइट। तो एनवायरमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। जब हम बात करते हैं पर्टिकुलर स्पीसीज की, उनकी IUCN स्टेटस की, तो वहाँ पर ये टॉपिक आपका कवर हो जाता है। जो अलायंस IAS के स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन केक वॉक है, बिकॉज वी हैव कवर्ड इट मल्टीपल टाइम्स। ज़्यादातर जो आपकी स्पीसीज हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो कैसे कवर किया है? स्पेशली कोई लेक्चर लिया क्या उसके लिए? नहीं। करंट अफेयर्स में जो स्पेसीज करंट अफेयर्स में आती है, वी कवर दैट पर्टिकुलर स्पेसीज देन एंड देयर ओनली। उसी दिन खत्म कर दिया, स्टोर करके नहीं रखना है, कंपाइलेशन के भरोसे मत रहो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व? करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन। अगस्त्यमाला न्यूज़ में था, अगर आप उसके बारे में पढ़ रहे हो तो उन लोकेशंस को आपने आर्टिकल में पढ़ते हुए, द हिंदू में पढ़ते हुए आपको क्लिक कर जाएगा कि ओके ये लोकेशन चर्चा में थी व्हेन आई वाज रीडिंग अगस्त्यमाला रिजर्व। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स। फॉरेस्ट रिपोर्ट पर आधारित है ये क्वेश्चन, क्लास में 3-4 बार हम लोग कर चुके हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। विद रेफरेंस टू द स्टेट्स मेंशन्ड अबव इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू द टोटल एरिया ऑफ स्टेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर? बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है ये, ठीक है। फॉरेस्ट रिपोर्ट पॉज करके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपने। उसके बाद अगेन यू कैन सी, ठीक है, वेस्ट एशिया, वेस्टर्न एशिया जो है यहाँ पे पूछा गया आपसे। एड्रियाटिक सी के बारे में पूछ रहा है, ब्लैक सी के बारे में पूछ रहा है, कैस्पियन सी के बारे में पूछ रहा है। बहुत ज़्यादा चर्चा में था कैस्पियन सी। मेडिटेरियन सी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, एक मेडिटेरियन ट्रीटी हुई थी। रेड सी स्टैटिक पोर्शन है, बच्चा इसको कवर कर लेगा, राइट। What is common to the places known as Aliyar, Isapur and Kangsabati? Again करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन। यार देखो, जो भी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो आप देख रहे हैं कि वो करंट अफेयर बेस ही पूछ रहा है। वो उसने ये नहीं पूछा हम्पी कहाँ पर है, ठीक है। हम्पी वो तब पूछेगा जब हम्पी न्यूज़ में होगा। उसने आपसे ये नहीं पूछा कि यार सारनाथ बताओ कहाँ पर है। सारनाथ वो तब पूछेगा जब न्यूज़ में होगा। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस वो तब पूछेगा जब वो करंट अफेयर्स में, या फिर वो एवरग्रीन इंपॉर्टेंस की कुछ लोकेशंस हैं, तब वो डेफिनेटली आपसे पूछेगा।
ठीक है, तो निचोड़ क्या है इस पूरी कहानी का? पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि आपकी जो वर्ल्ड मैपिंग आपको कवर करनी है वो करंट अफेयर्स के थ्रू की जाएगी, राइट? और ख़ास तौर से उन स्थानों को, उन प्लेसेस को आपको कवर करना होगा जो चर्चा में चल रहा होगा, जैसे कैटेलोनिया, गोलन हाइट्स। तो देखो, अभी गूगल सर्च करो, कहाँ पर है कैटेलोनिया, किसे कहते हैं कैटेलोनिया? गोलन हाइट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है 2016 आई गेस, राइट? वेस्ट एशिया आपको कवर करना है, और क्या कवर करना है? साउथ ईस्ट एशिया मैपिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक बार देख लो साउथ ईस्ट एशिया, आसियान कंट्रीज को मैप में एक बार देख लो। नहीं देखोगे कोई दिक्कत नहीं, मैं दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी देख लो। अफ्रीका गोइंग टू बी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर। अफ्रीका की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो रही है बिकॉज ऑफ द चाइनीज इंटरफेरेंस देयर। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट, कुछ स्टैटिक चीज़ों की वजह से भी आपके लिए अफ्रीका हो जाता है, राइट? उसके बाद रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़। सार्क आपकी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर वो न्यूज़ में है तो आपको उसको भी ज्योग्राफी बेस में या फिर थ्रू मैप आपको उसे कवर करना है। आसियान आपको कवर करना है, राइट? G20 आपको कवर करना है। G7 अभी न्यूज़ में था, कल ही न्यूज़ में था G7, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। कोस्ट एंड सीज स्पेशली इन यूरोप एंड एशिया। समुद्री किनारे आपको पढ़ने हैं, समुद्र के बारे में पढ़ना है, ओशियंस के बारे में पढ़ना है। तो इस अप्रोच के साथ आपको वर्ल्ड मैपिंग करनी है। इंडिया मैपिंग कैसे कवर करेंगे? माउंटेनियस बेल्ट, स्पेशली हिमालयाज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हिमालयाज के सारी बेल्ट को अच्छे से कवर कर लो, उसकी सारी पीक्स को अच्छे से कवर कर लो, उसके फीचर्स को कवर कर लो, ठीक? इसके अलावा पेनिनसुलर इंडिया, ठीक? तो आप कहेंगे सर बचा क्या? कुछ नहीं बचा, पढ़ना तो सब है, सब पढ़ना है। इट इज़ जस्ट वी आर सेटिंग द प्रायोरिटीज़। हम प्रायोरिटीज सेट कर रहे हैं कि पहला ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, ताकि जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो कि ट्रेंड में नहीं है, अगर हमारा कुछ छूटता भी है तो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे छूटें। अगर हम वेस्ट एशिया छोड़ के चले गए, अगर हम हिमालयाज छोड़ के चले गए, अगर हम साउथ इंडिया छोड़ के चले गए, तो इट विल कॉस्ट अस आवर होल अटेम्प्ट और मे बी आवर होल करियर, राइट? प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज़, आपको बायोस्फीयर पढ़ना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ना है, नेशनल पार्क पढ़ना है, राइट? फिजिकल फीचर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ इंडिया, लेक्स के बारे में पढ़ना है, माउंटेन्स के बारे में पढ़ना है, इंटर स्टेट रिवर कॉन्ट्रोवर्सीज, इंटरनेशनल रिवर कॉन्ट्रोवर्सीज। तीसरा जो पूछा गया था, इसलिए पूछा गया था क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सी थे, ठीक है? ब्रह्मपुत्र पूछा गया था क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सी है, राइट? कावेरी पूछा जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सी है। तो इस तरह की जो भी रिवर्स हैं जो कि कंट्रोवर्सी में हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स इन माउंटेन्स एंड द प्रोटेक्टेड एरियाज लोकेटेड विद इन, राइट? अलाइनमेंट ऑफ सिटीज़ लैटिट्यूड। यार देखो, इसमें ना बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते, तो बस ये कर सकते हैं कि हम लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब ले लेंगे या एडवांस अंडरस्टैंडिंग जब हम ले लेंगे मैप्स की, उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है तो फिर हम एलिमिनेशन मेथड से उसे कर पाएंगे। अब अगर एक एक सिटी पकड़ के और उसके लैटिट्यूडनल अलाइनमेंट करने लग गए और लॉन्गिट्यूडनल अगर अलाइनमेंट करने लग गए तो सिलेबस कभी ख़त्म होने वाला है नहीं। एंड देयर इज़ नो हार्म इन स्किपिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। छोड़ दो एक क्वेश्चन, फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर हम मैप बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करें और ये आपके मेंस में किस तरीके से हेल्प करेगा, तो जैसे मैंने अपने लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको बताया कि इट विल हेल्प इन एडिंग सर्टेन वैल्यू टू योर मेंस वाला आंसर। जो भी आप आंसर मेंशन कर रहे हैं, जो भी आपका आर्ग्यूमेंट है, जब आप उस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं बाय ड्राइंग अ मैप, बाय अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यू विल डेफिनेटली गेन 1.5 और 2 मार्क्स एक्स्ट्रा। जीएस पेपर 1 में ये होने वाला है क्योंकि वहाँ पर 125 मार्क्स का एक ऐसे है, तो डेफिनेटली 5 से 8 नंबर आप वहाँ पे गेन कर सकते हैं जस्ट बाय ड्राइंग अ मैप, राइट? इसके अलावा जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी, जीएस पेपर 2 योर इंटरनेशनल रिलेशन, जीएस पेपर 3 योर इंटरनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे तो इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा आपके लिए रखता है। किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस में, जहाँ पर आप वैल्यू एडिशन कर सकते थे बाय ड्राइंग मैप। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ सैंपल्स देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में। 2019 का क्वेश्चन है, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट्स इज ओनली वन ऑफ द सेवरल सिक्योरिटी चैलेंजेस फेसिंग द पुलिसिंग ऑफ द बॉर्डर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। द कीवर्ड हेयर इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया, राइट? एग्जामिन द वेरियस challenges currently
एमिनेटिंग अक्रॉस द इंडिया म्यांमार बॉर्डर, इंडिया म्यांमार बॉर्डर दूसरा जो आपका कीवर्ड है। ऑल्सो डिस्कस द स्टेप्स टू काउंटर द चैलेंजेस। यार ये क्वेश्चन ना जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा और जो करने के बाद मेंस में जाएगा उसके लिए ये क्वेश्चन फुल टॉस है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होगा और आपका सिलेक्शन होगा वो इस बात पर निर्धारित होगा कि आप कितना रेलिवेंट लिखते हैं और किस तरीके से अपने कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं। और जब आप कंटेंट को प्रेजेंट करने के बारे में बात कर रहे हैं तो आई एम सेइंग कि आप पॉइंट वाइज लिखेंगे ज़्यादा कंटेंट आएगा, राइट। फ्लो चार्ट बनाएंगे ज़्यादा कंटेंट आएगा, मैप बनाएंगे तो इट विल लुक गुड। एट द एंड ऑफ द डे योर सिलेक्शन विल डिपेंड कि आपने एग्जामिनर को कितना कम स्ट्रगल करवाया, आपकी कॉपी चेक करते हुए कितना कम पेन हुआ एग्जामिनर को, उस बात पर आपका पूरा सिलेक्शन निर्धारित होता है। तो मेक श्योर कि आपकी रीडेबल हैंडराइटिंग हो, पॉइंट वाइज आप आंसर लिखें, ज़्यादा पढ़ाओ मत उसको, कहानियाँ मत लिखो, ज्योग्राफी पैराग्राफ राइटिंग अवॉइड करो, क्योंकि जितना आप उसे पढ़ाओगे उसे पेन होगा, क्योंकि एक कॉपी नहीं चेक करनी है उसको हज़ारों कॉपियाँ चेक करनी है, राइट। तो कम से कम पेन दो उसको, पॉइंट वाइज लिखो, जो भी आपकी बात है पिक्चर वाइज फ्लो चार्ट वाइज उसको वहाँ पे रख दो, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन में आपके काम आएगा। इसके अलावा सी पैक, अभी हमने लास्ट लेक्चर जो किया था सी पैक, हमने बाल्टिस्तान वाला मुद्दा देखा था, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला, तो वहाँ पे हमने सी पैक का मैप देखा था। तो उस मैप को ध्यान रखो, उसे याद कर लो कि जहाँ पर भी सी पैक के बारे में बात आएगी आपको वो मैप ड्रॉ करना है। वन बेल्ट वन रोड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो वन बेल्ट वन रोड कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, वो एक बार देख लो, उसको ड्रॉ करना सीख लो, राइट। सो इट विल एड सर्टेन वैल्यू टू योर आंसर। उसके बाद बात करेंगे इंडियाज प्रॉक्सिमिटी टू टू ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट illicit opium growing states has enhanced her internal security concern. Explain the linkages between drug trafficking and other illicit activities such as gun running, money laundering and human trafficking. What countermeasures should be taken to prevent the same? बोल बच्चन लिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर, आपने बोल बच्चन नहीं लिखना है, राइट। ड्रॉ द मैप ड्रॉ करो, दिखाओ अफगानिस्तान के साथ, दिखाओ पाकिस्तान के साथ, दिखाओ बांग्लादेश के साथ, दिखाओ नेपाल के साथ, जहाँ जहाँ से आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे जुड़े हैं उन सारे मुद्दों को ड्रॉ करो मैप में, शो, राइट, थ्रू पिक्चर्स, थ्रू फ्लो चार्ट्स। द नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन, यार बार बार कह रहा हूँ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़ सकते इसको, कवर कर लो, मैप चिपका लो अपने माइंड में, बहुत काम आने वाला है। The northeastern region of India has been infested with insurgency for a very long time. Analyze the major reasons for the survival of armed insurgency in this region. Insurgency के बारे में आपको लिखना है, ठीक। तो थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा सा देखो उसमें कि कहाँ कहाँ पर वो बेल्ट्स हैं जहाँ पर इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, हाई पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इंसर्जेंसी हैं, ठीक। कंटेंट तो मिल जाएगा, कंटेंट तो मैगजीन्स में मिल जाता है, करना क्या है यार, 250 वर्ड्स में आंसर लिखना है आपने बस। 250 वर्ड्स का मतलब ये हो गया पेपर का फ्रंट साइज और पेपर का बैक साइड, दैट्स इट। इंट्रोडक्शन लिखोगे 2 लाइन का, 4 पॉइंट, क्या कर रहे हैं 2 पॉइंट, फिर करना क्या है उसको दिखाना कैसे, मैप से दिखाओ। बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं चाहिए तुमको, 1200 वर्ड्स में नहीं लिखना है, कम पढ़ो बट मेक श्योर कि उसको आप प्रेजेंट अच्छे से करो, ज्ञानी नहीं बनना है, right? You have to be a smart worker. Again, I'm focusing on the same thing again and again and again, and it is also a kind of awakening call for those students who are preparing for the last 2 years and they haven't written a single answer, or my students who are writing answer on daily basis, and what a great improvement I have seen, great improvement। मतलब दिल्ली वाले शर्मा जाएंगे तुम्हारा आंसर पढ़ के, सीरियसली बहुत ही अच्छे आंसर। यू आर यूजिंग फ्लो चार्ट्स, यू आर यूजिंग मैप्स, राइट। तो उसे कंटिन्यू करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार फोकस कर रहा हूँ सेम चीज़ के ऊपर। बॉर्डर मैनेजमेंट, सेम चीज़ आ रही है, बार बार रिपीट हो रहा है, बॉर्डर मैनेजमेंट, राइट। जो आपका ईस्टर्न इंडिया है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, बार बार उसके बारे में बात हो रही है, बिकॉज इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो सदर्न इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई मैटर नहीं है, फॉर्चुनेटली। तो दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत है पाकिस्तान के साथ, जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है। दिक्कत कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ। तो उसको एक बार मैप पढ़ लो, समझ लो, आपके हर आंसर में काम आएगा। A number of outside powers have entrenched themselves in Central Asia. Very important, बार बार आपसे कह रहा हूँ, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, यूपीएससी सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया,
इन पे फोकस कर रहा है, राइट। ट्रेंड एनालिसिस पढ़ने के बाद हमें ये चीज़ समझ में आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है, राइट। तो आपको जो अशगाबात एग्रीमेंट था, लोगों को पता है अशगाबात एग्रीमेंट के बारे में, हमने क्लास में किया है, प्रेजेंटेशन भी हुई है, तो उसका एक मैप बना लो, याद कर लो उसे। The question of India's energy security constitutes the most important part of India's economic progress. सिंपल है यार, इंडिया का एक मैप बना लो और आइडेंटिफाई करो कि भैया यहाँ पर हमको जो है एनर्जी मिलती है। और अगर क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है कि ओके हमारा वेस्ट एशिया के साथ रिलेशन जो है, एनर्जी रिलेशन क्या है और वेस्ट एशिया में हमारे एनर्जी पॉइंट क्या है, तो इंडिया बना लो, वेस्ट एशिया बना लो और बताओ कि भैया यहाँ पे एनर्जी मिलती है, यहाँ पे एनर्जी के सोर्स है, यहाँ पे एनर्जी के सोर्स है। वर्ड्स कम यूज़ करो, पिक्चर्स ज़्यादा यूज़ करो, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। इंडियाज़ डायस्पोरा, ठीक है, मोदी जी के बाद से इंडियाज़ डायस्पोरा की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि 2017 में क्वेश्चन पूछा है, इंडियन डायस्पोरा हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इकोनॉमी एंड सोसाइटी, अप्रेज द रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन साउथ ईस्ट एशिया इन दिस कॉन्टेक्स्ट। बोल बच्चन लिखना है, उसके बाद एक मैप में अपनी बातों को प्रूफ करना है, रिप्रेजेंट करना है। विद रिस्पेक्ट टू द साउथ चाइना सी, पता है कहाँ पर है साउथ चाइना सी? पता है तो वेरी गुड, नहीं पता तो मैप में देख लो एक बार, राइट। एंड आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, साउथ चाइना सी वाला, राइट। तो साउथ चाइना सी में कौन कौन से आइलैंड है, उनका नॉर्थ साउथ जो अलाइनमेंट है उसको देख लो, वेस्ट टू ईस्ट अलाइनमेंट है उसे देख लो, साउथ चाइना सी में कौन कौन से कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती है उसको एक बार देख लो। कितना टाइम लगेगा इसमें? मुश्किल से 20 मिनट। 20 मिनट में आराम से आपके 2 नंबर तो मान लो प्री के कंफर्म हो रहे हैं और कम से कम 12 नंबर आपके यहाँ पे कंफर्म हो रहे हैं, राइट। 12.5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। सो विद दिस आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। मेरा जो ऑब्जेक्टिव था इस लेक्चर का वो ये था कि आपको दोबारा से वेकअप कॉल देना कि हमें किस तरीके से अपनी तैयारी को अलाइन करना है विद करंट अफेयर्स। मेरी कोशिश पूरी ये रहेगी कि मैं स्टैटिक और करंट अफेयर्स साथ में लेके चलूँ, साथ में कवर करने की कोशिश करूँ। और आइडिया ये था कि करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे किए जाएं, तो मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि करंट अफेयर्स और मैप रीडिंग दोनों को अगर साथ लेके जा सकूँ तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी, राइट। स्टैटिक पोर्शन में इसलिए कवर नहीं कर रहा हूँ इस मोड में बिकॉज वंस द इंस्टीट्यूट विल ओपन तो फिर दोबारा से सर खाओगे मेरा कि सर वो समझ में नहीं आया था कुछ ऑनलाइन, तो दोबारा से पॉलिटी पढ़ा दो, दोबारा से इकोनॉमिक्स पढ़ा दो। तो दोबारा डबल एफर्ट्स लगाने से बेटर ये है कि हम करंट अफेयर्स पर मैप बेस पर ज़्यादा फोकस करें, ताकि अगर हम घर में भी पढ़ रहे हैं तो भी एक वैल्यू एडिशन हमारी तैयारी को हो सके। सो इट इज़ अ कॉल टू माई स्टूडेंट्स, यू आर डूइंग फैंटेस्टिकली वेल। मैं बहुत ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों से बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ अदर इनिशिएटिव, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत ज़्यादा मॉनिटर कर रहा हूँ आप लोगों की परफॉर्मेंस को, जो भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू कि आप लोगों ने मेरी बात का मान रखा और आप डेली बेसिस पर अपने शेड्यूल्स भेज रहे हैं, आप डेली बेसिस पर अपने टारगेट्स भेज रहे हैं, आप डेली बेसिस पर आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ये बात जानते हुए कि सर उन आंसर्स को अभी नहीं पढ़ रहे हैं। स्टिल कोई भी डिमोटिवेशन वाला फैक्टर नहीं आया है और आप कंटिन्यूसली उसको करते जा रहे हैं। सो दैट इज़ गुड, राइट। आई सीरियसली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड आई प्रॉमिस यू वन थिंग कि मैं डेफिनेटली उन सारे आंसर्स को पढ़ने वाला हूँ। मैं कर्सरी लुक तो देता हूँ, उसको मैं डाउनलोड करता हूँ, एक लुक तो देता हूँ कि कुछ ड्रास्टिक अगर कुछ दिखा तो मैं आपको फीडबैक दूंगा उसमें। अदरवाइज़ अभी तो मैं बस एक लुक लेके और आप लोगों के आंसर ऑन एन एवरेज काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, तो इस वजह से मैं फीडबैक ज़्यादा दे नहीं पा रहा हूँ उसमें, राइट। सो दिस इज़ माई एड्रेस टू माई स्टूडेंट्स, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, बल्कि बाकी वो लोग जो अभी हमारे साथ हाल फिलहाल जुड़े हैं। आई हैव अ वेरी गट फीलिंग कि थोड़ा सा डायरेक्शन लेस है आप लोगों की तैयारी। यू डू नॉट नो कि कहाँ से स्टार्ट करना है। वही ट्रेडिशनल तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, वन वर्ड, और उन्हीं वन वर्ड के आंसर्स में आप लोग खुश हो रहे हैं, राइट। वो वन वर्ड आपको कहीं लेके जाने वाला है नहीं। इट इज़ गुड, इट इज़ वेरी गुड कि आपको वो आंसर्स पता है, बट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दोज थिंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन यू आर टारगेटिंग CDS और स्पेशली यू आर टारगेटिंग IAS एग्ज़ाम। तो इस जर्नी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और मैप वर्क हम बहुत डीप में करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।